10 पैरामीटर, एक बार 6। ठीक है, हमारे पास क्या होते हैं पैरामीटर, सबको क्लियर है? पैरामीटर सबको क्लियर है? सही है। एक फंक्शन बनाते हैं, हर काम हम जो है इक्वल स्क्रिप्ट वाली टाइपिंग चीजों से करेंगे। एरो फंक्शन, कॉन्स, लेट, ये वाली चीजें यूज करेंगे। ठीक है। कॉन्स, रेंडर, यूजर, एरो फंक्शन, और यहाँ पर मैंने लिख लिया एक यूजर वन, कंसोल डॉट लॉग यूजर वन। और रेंडर यूजर्स को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया, और यहाँ पर मैं कोई भी यूजर का नेम देख देता हूँ, विच इज जॉन। ठीक है, और वो मेरे पास सक्सेसफुली लाइन नंबर 2 पे रेंडर हो रहा है, जो कि बहुत ही सिंपल काम है। इतना काम सबको आता है? पीछे वाले वर्ड, इतना काम सबको आता है? आता है? सही है। ठीक है, अब क्या हो कि चलो मैं कह देता हूँ कि एक और यूजर आ रहा है, यूजर, ठीक है, और यहाँ से मैं एक और पैरामीटर भेज देता हूँ। सही है, अहमद आ गया यहाँ से। ठीक है, कॉमा लगा के, कॉमा नहीं लगा रहे चले, एक और कंसोल करवा देते हैं ताकि आपको पता चलता रहे। ये हो गया हमारे पास यूजर 2। ठीक है, दोनों यूजर हमारे पास आ गए। सही है। अब क्या हो गया, आपके पास जो फंक्शन बना हुआ है रेंडर यूजर का, ठीक है, आपको ये नहीं पता, एक दो यूजर का पता है क्या, पहले नंबर पे हमारे पास जॉन आ रहा है, दूसरे नंबर पे हमारे पास अहमद आ रहा है, लेकिन इसके अलावा आपको ये नहीं पता कि आपके पास यूजर कितने आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर मैं कॉमा नेक, कॉमा एंडी, कॉमा, ठीक है, अगर मैं इस तरह के नाम बहुत सारे लिखूं, ठीक है, तो आप कभी भी एक्सेस नहीं कर पाओगे। मेरा कहने का मकसद ये है कि आपको कभी भी जो है, अगर ये नहीं पता कि आपके पास जो डेटा आ रहा है वो कितना है, तो आपके लिए यहाँ पे हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। अभी जैसे कि आपको पता था कि जॉन और अहमद और आर्गुमेंट में पास हुए हैं, और पैरामीटर में हमें रिसीव हो रहा है यूजर वन विच इज जॉन, यूजर टू विच इज अहमद। ठीक है, अब यहाँ से कितना डेटा पास हो रहा है आपको नहीं पता। जब आपको नहीं पता तो यहाँ से उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया था किसने, हमारे पास जो टॉपिक नंबर हमारा है रेस्ट पैरामीटर। ठीक है, रेस्ट पैरामीटर के लिए आपके पास रिक्वायर्ड है, जो आपके पास रेस्ट पैरामीटर या फिर ऑपरेटर। सही है, और उसके लिए हमारे पास होते हैं ट्रिपल डॉट। कितने डॉट? ट्रिपल डॉट। ये एक डॉट या दो डॉट या तीन डॉट का काम नहीं है, ट्रिपल डॉट। मैंने कॉमा लगा के बताया यहाँ पे, कॉमा, एक दो तीन, और मैंने यहाँ पे लिख दिया रैश। ठीक है, लास्ट में मैंने लिख दिया एक दो तीन, वन डॉट टू डॉट थ्री डॉट रैश। कंसोल डॉट लॉग में अगर मैं रेस्ट को कंसोल करवा लेता हूँ, फिर रेस्ट में मुझे क्या मिल रहा है, जरा वो देख लेते हैं हम। यूजर वन में हमें क्या मिल रहा है, यूजर टू में हमें क्या मिल रहा है, और रेस्ट में हमें क्या मिल रहा है। देख सकते हैं, वापस जाकर देखते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, सक्सेसफुली लाइन नंबर 4। सही है, उसमें हमें जितना भी बाकी का सारा डेटा था, अब अगर वो बाकी का सारा डेटा आपके पास 1000 यूजर क्यों ना आ रहे हो, ठीक है, रेस्ट में आपको सारा डेटा मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर अब तुम्हारे सामने दो तीन डेटा और ऐड कर लूँ,
कॉमा असद, कॉमा अली। ठीक है, ये मैंने दो डेटा और ऐड कर लिया। सेव करते हैं, मुझे फंक्शन में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो जो मेरा रेस्ट डेटा है वहां पर मुझे सक्सेसफुली सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, रेस्ट पैरामीटर का कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास जितना भी डेटा आ रहा है, सही है, मतलब रेस्ट में जितना भी डेटा है वो आपको सारा मिल जाता है। ठीक है, अब अगर मैं ये वाला काम करूँ तो मैंने यहाँ से कमेंट कर दिया और पहला यूजर और दूसरा यूजर भी हटा दिया। फंक्शन ने बोला कि भाई मुझे पता ही नहीं है पहला डेटा क्या आ रहा है, दूसरा डेटा क्या आ रहा है, मुझे नहीं पता क्या है। ठीक है, लेकिन बहुत सारा कुछ ना कुछ डेटा आ रहे हैं। अब भले वो 2 हो, भले वो 10 हो, भले वो 5 हो, भले वो 1000 हो। ठीक है, आपने क्या करना है, ट्रिपल डॉट रेस्ट या फिर ट्रिपल डॉट रेस्ट पैराम कर देते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी से ये नाम रख सकते हो। और यहाँ पर अब अगर मैं करता हूँ रेस्ट पैराम, चेक करते हैं, सक्सेसफुली हमारे पास जो सारा डेटा था वो हमें मिल रहा है। ठीक है, बस यही आपके पास रेस्ट पैरामीटर है। ठीक है, कि आपके पास जितने भी डेटा आर्गुमेंट में पास हुआ है वो आपको मिल जाता है सही एक साथ एक्सेस करने के लिए ट्रिपल डॉट। और उसके आगे आप कोई भी वेरिएबल नेम लगा दो। मैं इसको वेरिएबल नेम बोल रहा हूँ क्योंकि आप इसको एज अ पैरामीटर को वेरिएबल कंसीडर कर। ठीक है, अब अगर मैं इस तरह करूँ, कॉमा एक ऑब्जेक्ट और उसमें हमारे पास यूजर, यूजर नेम लिखा हुआ है, यूजर नेम, और उसकी वैल्यू है यूजर टेस्ट। ठीक है, अब हमारे पास थोड़ा सा डेटा टाइप अलग हो गया। ठीक है, पहले उसने क्या देखा कि हमारे पास जितना भी डेटा था वो स्ट्रिंग की तरह का आ रहा था। ठीक है, लेकिन अब डेटा टाइप थोड़ा सा अलग हो गया है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या मिलता है, किस तरीके से मिलता है। सेव करते हैं, वापस आउटपुट किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। इसमें सिर्फ ये देखना है कि भाई डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा, वो सारा डेटा आपको लाकर दे दें। ठीक है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है आपके पास रेस्ट ऑपरेटर का। किसी का कोई सवाल है तो पूछिए। और जिसको क्लियर नहीं हुआ वो भी बता दे, दोबारा से बता दो। रिवाइज कर लो एकदम, ठीक है। देखो, ये आपके पास एक फंक्शन है, सही है। मैं दोबारा से एक दफा रिवाइज कर देता हूँ। इस वाली लाइन नंबर 7 को मैंने कमिट कर देता हूँ। लाइन नंबर 7 को मैंने कमिट कर दिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया रेंडर यूजर। ठीक है, और यहाँ पर जब फंक्शन को मैंने कॉल किया है, मैंने यहाँ से पास करवा दिए 2 यूजर, एक अहमद और एक यूजर मैंने पास कर दिया जॉन। ठीक है, अब जब फंक्शन मेरे पास जो मैं जहां पर मैंने बनाया हुआ है, मैंने बोला भाई 2 यूजर आएंगे, यूजर 1 कॉमा यूजर 2। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं यूजर 1 को और यूजर 2 को। ठीक है, यूजर 1 यूजर 2 आ रहे हैं, इतना क्लियर है। ठीक है, अब ऐसा सिनेरियो है कि भाई आपके पास ये फंक्शन तो बना हुआ है। ठीक है, ये आपको कहीं और बना हुआ है, आपको ये नहीं पता कि डेटा कितना आ रहा है आपके पास। अभी तक कल तक आपको पता था कि भाई डेटा में हमारे पास 2 डेटा आ रहे हैं, एक अहमद है और एक जॉन है। बाद में आप एक हफ्ते की छुट्टी के बाद आए, आपने देखा यार कि डेटा तो बहुत सारा आया हुआ है, निक है, एंटी है, एक्सवाईजी, वहां पर बहुत सारा डेटा जा रहा है। और आपने काम किया हुआ था किसके हिसाब से, 2 यूजर 2 पैरामीटर के हिसाब से, सही है। आपने तो बाकी सारों के डेटा को देखा ही नहीं था और हमने सारे यूजर दिखाने हैं। ठीक है, तो आपके पास जब इस तरह का कोई सिनेरियो हो तो हमारे पास होता है, मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया, कॉमा भी हटा देता हूँ। अभी आपको ये नहीं पता कि कितना कितना डेटा आ रहा है। ठीक है, तो आपको अगर अंदाजा नहीं है कितना डेटा आ रहा है और सारा डेटा आपको चाहिए,
तो उसके लिए आप यूज करोगे रेस्ट पैरामीटर। रेस्ट पैरामीटर के लिए आपके पास जो हमारे पास उसके वर्ड्स हैं वो हैं 1 2 3 आइडेंटिटी विच इज ट्रिपल डॉट, और उसके बाद पैरामीटर का आप कोई भी नाम रख दो। मैंने यहाँ पे रख दिया रेस्ट, तुम कुछ भी रख सकते हो, पैराम्स रख दो, रेस्ट पैराम्स रख दो, एक ही चीज। ठीक है, अब इसने बोला रेस्ट पैराम और आगे लगा हुआ है ट्रिपल डॉट। ट्रिपल डॉट का मतलब है जितना भी डेटा मिलेगा, जितना भी डेटा मिलेगा जब जब फंक्शन कॉल होगा सारा आपको ला कर देगा। ठीक है, हम अगर कॉल करें, हमारे पास अभी 2 यूजर आ रहे थे, अब मैं ओपन कर लेता हूँ किसको, रेस्ट पैराम। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो जितना मेरे पास सारा डेटा आ रहा था आपको सारा मिल रहा है। अगले दिन आप दोबारा आए, आपने देखा कि भाई ऑब्जेक्ट के बाद जो है एक और चीज ऐड हुई है विच इज टू, एक बूलियन का डेटा हमारे पास ऐड हुआ है। ठीक है, जिसकी वैल्यू ट्रू है। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सक्सेसफुली आपने रेस्ट ऑपरेटर यूज किया होता, तो आपके काम में किसी किस्म का मसला नहीं हुआ, आपको सारा डेटा मिल रहा है और आपने सारे यूजर या जो भी आपका सारा डेटा आपने रेंडर करवाया हुआ। ठीक है, अब क्लियर है? सही है, आपने इसका यूज करना है। कब यूज करेंगे इसका, वो आपको काम करते करते अंदाजा हो जाएगा कि भाई इसका काम कब यूज होगा, क्योंकि जब आपके पास कोई डेटा किसी क्लाउड से आ रहा होगा, किसी एपीआई से आ रहा होगा, तब आपको पता नहीं होगा कितना है, तो वहां ये आपका बहुत ज्यादा काम है। और किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ। हाँ, दोबारा पूछो। यूजर ना लाए मतलब ये टिल डॉट हटा दूं, ये हटा दूं। ठीक है, तो यूजर 1 यूजर 2 को ओपन करूं, डायरेक्ट 3 डॉट यूज करें। ठीक है, एक मिनट ना मैं बता दूं। ये कह रहे हो कोई नाम ना लिखे, हमने नाम लिखे, नाम भी लिखे, नाम भी लिख दिया, ये रहा। अब ये जो मैंने यूज किया है ट्रिपल डॉट, इसको मैं हटा देता हूँ। ये कह रहे हो इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, डायरेक्ट रेस्ट लिखा हुआ है, रेस्ट पैराम लिखा हुआ है, और यहाँ पे रेस्ट पैराम हमारे पास कंट्रोल हो गए। सही है, देख लेते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। सेव किया, वापस आपने उसमें आपको जॉन ला कर दे दिया। क्यों? क्योंकि उसमें बोला गया है पैरामीटर का नाम लिखा हुआ है, वो कुछ भी हो सकता है, एबीसी XYZ रेस्ट पैराम या रेस्ट। ठीक है, जब उसने देखा कि खाली एक पैरामीटर यूज हो रहा है, तो उसने जो पहला रखा हुआ था वो आपको लाकर दे दिया। अब अगर आपने बोला कि भाई रेस्ट पैरामीटर के लिए मैं यूज करके देख लेता हूँ एक से क्या आता है, ठीक है, वो आपको भाई बाउंड कर देगा। दो भी लगा के देख लेते हैं, तो भी मसला करेगा। 3 लगा के देख लेते हैं, ये इसकी आइडेंटिटी है ट्रिपल नॉट। तो अब वो बोलेगा कि हाँ यार रेस्ट पैरामीटर की बात हो रही है, जितना डेटा रखा हुआ वो सारा ला। ठीक है, रेस्ट पैरामीटर में जॉन क्यों आया, क्योंकि जब आप किसी फंक्शन को कॉल करोगे और उसमें आपने आर्गुमेंट में डेटा भेजा हुआ है बहुत सारा, अगर मैं यहाँ पे रेस्ट पैराम की जगह यूजर 1 कर देता हूँ और यहाँ पे यूजर 1 को कंसोल करवा देता हूँ, ठीक है, तो रेंडर यूजर में पहला हमारे पास आर्गुमेंट क्या है, यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, फिर तो मैं यूजर 1 को रेस्ट पैराम लिखूँ या यूजर 1 लिखूँ, एक ही बात है। ऐसा ही है। ठीक है, इसको अगर मैं यूजर 1 को रेस्ट लिख दूँ और इसको भी मैं यहाँ पे रेस्ट को कंट्रोल करवा लूँ, ठीक है, देख लेते हैं क्या आ रहा है, जॉन आ रहा है। अगर मैं कॉमा लगा के रेस्ट 2 और यहाँ पे लगा दूं कॉमा रेस्ट 2, अब क्या आना चाहिए, जॉन और अहमद आ रहे हैं, सारा डेटा निकलेगा। सारा डेटा कैसे मिलेगा, अगर मैं 3 डॉट्स लगाऊंगा, अगर मुझे पता है पहला और दूसरा डेटा क्या आ रहा है, उसको छोड़ के मुझे बाकी सारा डेटा अलग चाहिए, ठीक है, कॉमा 1 2 3
पैराम्स। ठीक है, अब अगर मैं कॉमा लगा के पैराम्स लिख दूं तो पहला और दूसरा डेटा मुझे अलग मिलेगा और पैराम्स का डेटा मुझे अलग मिलेगा। जॉन और अहमद मुझे अलग मिले और पैराम्स का डेटा मुझे अलग मिले। रेस्ट पैरामीटर क्लियर है? रेस्ट पैरामीटर सबको क्लियर है? दोबारा सवाल कीजिए। जब आपके पास इस तरह का बहुत सारा डेटा आएगा, ठीक है, तो आपके पास जब रेस्ट पैरामीटर आप यूज करोगे तो वो आपके डेटा डेटा को एक एरे बनाकर देगा। ठीक है, फिर आप उसको अपने हिसाब से यूज करो। हाँ हाँ, ठीक है, क्लियर है इतना? आगे बढ़ जाए। आगे वाले टॉपिक बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर। एक हमारे पास हो गया रेस्ट पैरामीटर या रेस्ट ऑपरेटर, दूसरा हमारे पास है स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है, चलो मेरा सबसे पहले आप लोगों से सवाल है, उसका आपने सबसे पहले जवाब देना है। मैंने लिखा ऑन ARR 1 इज इक्वल टू 1,2,3। ARR 2 is equal to 4, 5, 6। ठीक है, ऑन मर्ज डेटा और कंसोल डॉट लॉग मर्ज डेटा। सही है, मुझे पहली और दूसरी एरे को मर्ज करके एक एरे बनानी है। कौन कौन बता सकते हैं? करके बता। मेरे पास एक डेटा है ARR 1 1 2 3, दूसरा डेटा है 4 5 6। एक एरे चाहिए उसके लिए आ रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। कौन कौन करके बता सकते हैं भाई? मेरे से बताने के नहीं करना। एक भाई को पता है, और किस किस को पता है? दो। मैं नहीं पता। ये देखो भाई, ये वाला मुझे आउटपुट चाहिए। मैं यहाँ मैंने यहाँ में लिख दिया। सही है, 1,2,3,4,5,6 ये आउटपुट चाहिए। ये कैसे आएगा? दो एरे रखी हुई है, ARR 1 1 2 3, दूसरा एरे रखा हुआ है ARR 2। ये वाला डेटा चाहिए मर्ज डेटा। कैसे आएगा? एरे के भी प्लस होंगे। डेटा टाइप को अगर, चलो ठीक है भाई, भाई का सवाल आ गया है, दो एरे को प्लस करा देते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको सबसे पहले ये देख लेना है, टाइप ऑफ ARR 1 देख लेते हैं। सही है, एक को देखते हैं, दूसरे का आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहा है। ठीक है, ये तो नहीं चलेगा। ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट तो नहीं होगा ना? अगर मैं यहाँ पे लिख के आपको दिखा दूं, ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, नहीं हो रहा। सही है, तो ये वाली चीज तो फेल होगी। मर्ज डेटा। मर्ज डेटा। ठीक है, ओके, चलो देखते हैं। आपको एक मेथड पढ़ाया था जब मैं छुट्टियों में था, मेरा असिस्टेंट बैठा हुआ था, कॉन्केटिनेट कॉन्केट का। ठीक है, ARR 1 मर्ज डेटा इज इक्वल टू ARR 1 डॉट कॉन्केट, और उसमें आपने बता दिया ARR 2। ठीक है, देख लेते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आ। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये चीज क्लियर है? अब क्या हो कि आपके पास मुख्तलिफ टाइम पर
कभी एक डेटा मिल रहा है, एक एरे आया, फिर आपके पास थोड़े टाइम बाद एक और एरे आ गया, थोड़े टाइम बाद आपके पास एक और एरे आ गया, फिर किसी फाइल में जाकर आपके पास एक और एरे था, चार चार एरे हो गए, आपको प्रिंट करा के एक साथ सारे डेटा रेंडर करवाना है, तो क्या कॉन्टेक्ट हो जाएगा? कौन कौन बोल रहा है हो सकता है? चार पांच डेटाएं आपके पास कॉन्केटिनेशन से रेंडर हो जाएगा, कॉन्केट वाले मेथड से। किसी ने करके देखा है? करके देखा है? करके देखा है? नहीं किया? मेरा सवाल सबको समझ आया है? सही है, हमारे पास पांच छह डेटा है, मुख्तलिफ टाइम्स पर आ रहे हैं, और जब हमने उनको जमा करके एक साथ रेंडर करवा, ठीक है। अच्छा, उसके लिए हमारे पास आसान मेथड है, थ्रेड ऑपरेटर। सही है। सबसे पहले एक दफा दोबारा देखते हैं रेस्ट पैरामीटर क्या करते हैं। रेस्ट पैरामीटर बोलता है ट्रिपल डॉट अगर आपको यहाँ पर मिल गए, ठीक है, तो ये बोलता है कि अब जितना भी डेटा आ रहा होगा ना, उसको मैं आपको एक एरे में रिटर्न कर दूंगा। सही है। आपको उसको गिनने की जरूरत नहीं है, बार बार रेस्ट वन रेस्ट टू या यूजर वन यूजर टू लिखने की जरूरत नहीं है। आपने ट्रिपल डॉट करके मुझे बता दिया है, मैं सारा डेटा अपने हिसाब से खुद हैंडल कर दूंगा। ठीक है। तो स्प्रेड ऑपरेटर क्या है, इसी को कॉपी करते हैं। मर्ज डेटा। सही है। एक एरे बना लिया मैंने। सही है। और उसमें मैंने बोला कि भाई एरे वन को भी लेकर आ जाओ सारा जितना भी डेटा है, और एरे टू को भी लेकर आ जाओ। अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी डेफिनेशन दिखाऊं, थ्रेड ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट, ठीक है, कि वो क्या कह रहे हैं। थ्रेड ऑपरेटर की थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ ले, ठीक है, बहुत आसान है। Thread operator is a very simple and powerful feature introduced in ES6 standard of JavaScript, which help us to write nicer and shorter code. Okay, the JavaScript thread operator is denoted by three dots. The thread operator helps iterable object to expand individually. ठीक है, बड़ा मुश्किल था इन्होंने इंग्लिश में लिख के बताया है, मैं इसको उर्दू में बता। वो बोलता है भाई जितना भी डेटा होगा ना आपके पास, मैं आपको उस ट्रिपल डॉट के साथ उसको एक्सेस करूँ, मैं आपको सारा डेटा ला कर दे दूँ। क्या मतलब, देख लेते हैं। सही है, मुझे दो एरे मर्ज करनी, एक एरे बना लिया, मैंने बोला यार पहला वाला जो एरे था उसका सारा डेटा लेकर आ लो, एक दो तीन देयर आर वन, कॉमा, एक दो तीन देयर आर टू, देख सकते। बस यही आपके पास थ्रेड ऑपरेटर। ठीक है, सेव कर लेते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सेम आउटपुट आपके पास आ रहा है। तो कंटेंट लिखने की जरूरत है या इसकी जरूरत है? सही है, इससे काम हो जाएगा हमारा। अब अगर आपके पास थोड़ी देर बाद आपने बोला हाँ यार हमारे पास जो है, अब 5 मिनट बाद एक और एरे आ गया है, सही है, विच इज एरे थ्री। अब उसके पास था 14, 15 और उसके बाद था 60। ठीक है, सही है, कोई इशू नहीं है। कॉमा, एक दो तीन देयर आर नंबर। सही है, सारा डेटा उसने आपको लाकर दे दिया है। सही है, ट्रिपल डॉट क्या कर रहे हैं, आपकी जो एरे उसका कॉपी बनाकर वहां पर सेट कर रहे हैं जहां पर आपने इसको रखना है। ठीक है, एक और एग्जांपल है, ये जो स्प्रेड ऑपरेटर है, ये एरे पे भी वर्क करेगा, ये आपका उस पर भी वर्क करेगा, ऑब्जेक्ट पर भी। ठीक है, देख लेते हैं। यूजर इज इक्वल टू फर्स्ट नेम इक्वल टू जॉन, लास्ट नेम इक्वल टू स्मिथ। ठीक है, यूजर इन्फो। सही है, ये यूजर इन्फो गई हमारे पास। ठीक है, इसी को कॉपी करते हैं। यूजर डेटा टाइटल एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एएससी। सही है, और इज सीनियर
और उसमें हमने बना दिया फॉल्स, एसोसिएट है तो फॉल्स है। ठीक है, अब आपने बोला यार कि दो ऑब्जेक्ट आ गए आपके, अब इनको मर्ज करना है। सही है, अगर स्प्रेड ऑपरेटर को हटा दें तो कॉन्केट का जो मेथड है वो तो आपका सिर्फ एरे का है। सही है, आपके पास चार पांच ऑब्जेक्ट आ गए, अब ऑब्जेक्ट को मर्ज कैसे करें। सही है, ये स्प्रेड ऑपरेटर के बगैर पॉसिबल नहीं। ठीक है, करके देख लेते हैं इसको भी। कॉन्स्ट एम्प्लॉई इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, सारी प्रॉपर्टीज लेकर आ जाओ किसकी, एक दो तीन यूजर इन्फो, कॉमा एक दो तीन यूजर डेटा, बस ये हमारे काम। डॉट लॉग टीएल सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सक्सेसफुली ऑब्जेक्ट के अंदर टाइटल, फर्स्ट नेम, इज सीनियर, लास्ट नेम, दो ऑब्जेक्ट को आज हमने मर्ज करके एक ऑब्जेक्ट बना लिया यूजिंग